नारायण भगवान की जय। सीताराम चरण रसिलो रे, अनुदिन बढ़ावो अनुग्रह रे। ब्रह्मद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोहि सपन हो नहीं भावा, सोनर मोहि सपन हो नहीं भावा। देखिए एकादशी व्रत क्यों रखते हैं उसकी हम कथा बताने जा रहे हैं। बहुत सुंदर से कथा है और ध्यान पूर्वक 5 मिनट सुने और अपने जीवन के लिए बहुत ही अनुकरणीय कथा है। एक जो है ग्वाले का जो है नया नया विवाह हुआ था, नई नई शादी हुई थी, तो वो अपने ससुराल जा रहा था। रास्ते में क्या दृश्य देख रहा हूँ कि एक नदी है और नदी में गौ माता पानी पी रही है। पानी पीते पीते वो गौ माता थोड़ा अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद वो कीचड़ में फंस गई। कीचड़ में फंस जाने के बाद वो देखी कि मुझे बचाओ बचाओ करके पुकार रही है। और ग्वाला जो अपने ससुराल जा रहा था वो नदी के किनारे देख रहा था कि गौ माता जो है धीरे धीरे डूब रही है और वो नए कपड़े पहने हुए था। कपड़ों के मोह में गौ माता को नहीं बचाया और गौ माता धीरे धीरे नदी में डूब गई। गौ माता ने तुरंत श्राप दे दिया कि तुम ग्वाला होकर के गौ का रक्षक होकर मेरी रक्षा नहीं की और तुम कपड़ों के मोह में मुझे नदी से नहीं निकाला, इसलिए तुम अब से लेकर के 48 घंटे में गधा बन जा। अब वो अपने ससुराल पहुंचा और इसी चिंता में व्याकुल था कि मैं अब गधा बन जाऊंगा। ससुराल गया तो वहाँ सेवा सत्कार हुआ, उसका मन नहीं लग रहा था। वो जल्दी से जल्दी ससुराल जाने के लिए, ससुराल से निकलने के लिए बार बार बोल रहा था। लोग आग्रह कर रहे थे कि जमाई राजा अभी तो आप आए हैं, 1 दिन तो रुक जाइए, 2 दिन तो रुक जाइए। वो बोले नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है। यह बात उसने अपनी पत्नी से बताया कि आज मेरे साथ ये घटना हुई, मैं नए नए कपड़े पहन करके ससुराल आने के लिए तैयार हुआ। रास्ते में एक नदी मिली, नदी में गौ माता पानी पी रही थी। पानी पीते पीते वो कीचड़ में फंस गई। मुझे आवाज़ लगा रही थी बचाने के लिए, लेकिन मैं उसको नहीं बचाया। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, गौ माता के प्राण चले गए वहीं और मुझे उन्होंने श्राप दे दिया है कि तुम 48 घंटे के अंदर जो है गधा बन जाएगा। अब पत्नी बहुत समझदार थी, पति की सेवा करने वाली थी। उन्होंने जो है अपने माता पिता परिवार वालों से आज्ञा ली कि नहीं, इनको जाने दीजिए, मैं भी इनके साथ जल्दी जाऊंगी। जा करके वो अपने घर आया और 48 घंटे में वो व्यक्ति गधा बन गया। धीरे धीरे उसके पास जो धन संपत्ति थी, बैंक बैलेंस था, बिजनेस व्यापार था, घर द्वार धीरे धीरे समाप्त होने लगा। जो गृहिणी थी, लक्ष्मी स्वरूपणी थी, वो नगर सेठ के यहाँ जो है एक ईंटे का भट्ठा था, वहाँ मजदूरी करने लगी और ईंटें ढोती थी। लोग हंसते थे कि इसके पास गधा है। गधे को लेकर, जो गधा रूपी पति था उसको लेकर के डेली ईंटे के भट्ठे में जाती थी, लेकिन उसके ऊपर कोई भार नहीं रखती थी। खुद भार अपने सर पर लेकर के ईंटें ढोती थी और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लगी। धीरे धीरे नगर सेठ को पता चला कि एक गृहिणी ऐसी है, उसके पास गधा है, लेकिन उस गधे में वो वजन नहीं रखती है और जो है ईंटें खुद अपने सर पे रख करके ढोती है। सेठ जी बड़े दयालु थे। वो गए और पूछे कि बताइए किस कारण से आप गधे के ऊपर ईंटें नहीं रख रहे हैं। बोले इनको गधा मत बोलिए, ये तो मेरे साक्षात पति देव हैं
और गौ माता के श्राप की वजह से ये गधे बन गए हैं। सेठ जी बड़े दयालु थे। उन्होंने अपने नगर में ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा कि जो है बतलाइए ब्राह्मण देवता, मेरे नगर में जो व्यक्ति ये गधा बन गया है इसकी मुक्ति कैसे होगी। ब्राह्मणों ने कहा कि जो इस नगर में सबसे ज्यादा एकादशी का व्रत किया होगा और वो इसका पुण्य दे देगा तो ये गधा से मनुष्य बन जाएगा, लेकिन कम से कम 101 एकादशी किया हुआ व्यक्ति चाहिए। अब पता करने लगे, लोगों के बीच में पता चला, कोई बोले 11 एकादशी मैंने किया है, कोई बोले 21 एकादशी किया है, कोई बोले 31 एकादशी किया हूँ, कोई बोले 51 किया हूँ। ढूंढते ढूंढते उस नगर में एक बूढ़ी माता मिली, वो 101 एकादशी की हुई थी। सेठ जी ने आग्रह किया कि माता अब तो आपका जाने का समय आ रहा धीरे धीरे मुक्ति का, और जाते हुए व्यक्ति को कोई न कोई अच्छा कार्य करके जाना चाहिए। माता बोली मैं क्या कर सकती हूँ। बोले आपने जो 101 एकादशी किया है उसका पुण्य जो है मेरे ये व्यक्ति को दे दोगे, ये गधा बन गया है, आपके एकादशी के पुण्य से पुनः मनुष्य बन जाएगा। माता तैयार हुई और बोली कि ठीक है, मैं अपने एकादशी का पुण्य दे देती हूँ, लेकिन मैं 100 एकादशी दूंगी, एक एकादशी नहीं दूंगी। वो एक एकादशी कौन थी? निर्जला एकादशी आती है ज्येष्ठ महीने में। माता ने कहा कि नहीं, मैं तो पुण्य क्षीण हो जाऊंगी, 100 दे दूंगी। 100 एकादशी का जैसे ही संकल्प किया और उसके ऊपर जल छीटा गया गधे के ऊपर, गधा मनुष्य बन गया। तो एक गृहिणी वो है कि देखिए अपने पति के लिए कितना परिश्रम और तप करते हुए गधे से मनुष्य बना देती है, और एक गृहिणी वो है जो हर समय पति के ऊपर सवार रहती है, उसको हर समय गधा बनाए रहती है। देखिए मैं आग्रह करूंगा, ये पति पत्नी से इतना बढ़िया ये गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में आने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। इसलिए पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, अच्छी वाणी बोले, और ऐसा नहीं सोचे यदि हम अत्याचार करते हैं तो पति सोचेगा ये मेरे लिए 7वां जन्म ही है, दूसरे जन्म में ये पत्नी नहीं चाहिए। और यदि पति अत्याचार करता है पत्नी के ऊपर तो पत्नी भी यही कहेगी कि मुझे ये पति अब दूसरे जन्म में नहीं चाहिए। इसलिए प्रेम से रहिए। जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं समझ लीजिए ये उनका 7वां जन्म आखिरी जन्म है, इसलिए लड़ाई झगड़ा होता है। जहाँ प्रेम है पति पत्नी में वहाँ कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। पति पत्नी के लिए सबसे बड़ा पाप क्या है? यदि हम आपस में एक दूसरे की बुराई कर देते हैं तो वही सबसे बड़ा पाप है। इसलिए पति की बुराई नहीं करना चाहिए, पत्नी की बुराई नहीं करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। यदि कोई बुराई कर रहा है और हमसे बड़े हैं, हम उनको जवाब नहीं दे सकते हैं तो वहां से हट जाना चाहिए। शास्त्र क्या बोलता है, रामायण क्या बोलती है कि हरिहर निंदा सुनाई जगाना, होए पाप गो घात समाना। यदि पति पत्नी की बुराई करते हुए यदि हम सुनते हैं तो हमें गौ हत्या के बराबर पाप लग जाता है। इसलिए पति की बुराई नहीं करनी चाहिए, बड़ाई करनी चाहिए, रक्षा करना चाहिए। वो दोनों के लिए है, पति और पत्नी दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, तो इसलिए दोनों के लिए है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली के लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।